स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आई एम योर विक्रम मालवीय सर। आज फिजिक्स के अंदर हम लोग क्लास 11 में वी आर गोइंग टू डू टू न्यूमेरिकल्स, बेसिकली नॉट न्यूमेरिकल्स बट द डेरिवेशंस। बेसिकली दीज आर द डेरिवेशंस एंड द बोथ डेरिवेशंस आर बेसिकली द वर्क डन बाय द गैस इन adiabatic प्रोसेस एंड एज वेल एज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय गैस। Work done by gas in isothermal process, first one, and the second one, work done by gas in adiabatic process। क्या चीज? adiabatic process। सो बेसिकली देयर आर टू प्रोसेसेस, है ना। जो गैस है वो दो तरीके से, दो कंडीशंस में काम करेगी। उसकी स्टेट दो कंडीशंस पे किस तरह का वर्क डन करेगी वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट थिंग, इट मीन्स व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। आइसोथर्मल मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, है ना। सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। उसका एग्जांपल हम लोगों ने देख चुके हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास में? मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, है ना, एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, है ना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव सीन दैट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट दैट टाइम। और हीट जो उस टाइम पे रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। तो फटाफट आते हैं यहाँ पर। अजी क्या है पहली चीज हमारे पास में? पहली बात तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या चीज? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, दैट इज डेल टी इज इक्वल टू जीरो। ये हम लिख सकते हैं, है ना। दूसरी चीज, चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा और जो सिस्टम की वॉल्स होंगी, है ना, जो सिस्टम की सराउंडिंग्स होंगी या वॉल्स होंगी, सिस्टम वॉल्स विल बी कंडक्टिंग, विल बी कंडक्टिंग। आ जाइए, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था, इसका एग्जाम्पल अभी बताया। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल इसका क्या चीज हो सकती है? मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। चलिए नाउ मूव अहेड। तो वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। लेट इनिशियली द टेम्परेचर is constant and temperature is throughout the process will be constant. So let us say pressure is P1, volume is V1। हम लोग यहाँ पे एक अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर एक पिस्टन है कुछ इस तरीके का, ये पिस्टन ब्लॉक सिस्टम है। ये पिस्टन इनिशियल पोजीशन पे यहाँ था तो इसका वॉल्यूम V1 हो गया, प्रेशर इसका P1 हो गया, और जब इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तब इसका प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम इसका V2 हो गया। और थ्रू आउट द प्रोसेस क्योंकि इसकी वॉल्स कैसी है बेटा? इसकी वॉल्स कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग वॉल्स रहेंगी तो टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। ये हम लोग देख चुके हैं कि टेम्परेचर तभी जो है वो कांस्टेंट रहता है जब आपकी वॉल्स कैसी हो? आपकी नहीं, सिस्टम की वॉल्स कैसी हो? कंडक्टिंग हो। आ जाए यहाँ पे, फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया इसका? फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया? प्रेशर एंड वॉल्यूम P2 V2 आ जाएंगे। अच्छी बात है। ओके, नाउ if we are dealing with ideal gas, what we are dealing with? Ideal gas. We are dealing with ideal gas. So what is the formula of ideal gas equation? Ideal gas equation is PV is equal to nRT. क्या चीज? nRT. If the temperature is constant, है ना, if the temperature is constant, nRT is constant. Can I assume it? Can I take a constant here like K I am taking here? Yes, nRT, number of moles, R universal gas constant, T is absolute temperature. Okay, so what can I write in this equation?
पीवी इज इक्वल टू के, हम लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू के। अगर इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम ये है P1 V1, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए क्या मैं इसे भी लिख सकता हूं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हम लिख सकते हैं डेफिनेटली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, वी यूज दिस पर्टिकुलर रिलेशन इन न्यूमेरिकल्स। किस में यूज करेंगे? न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करेंगे। जैसे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे जहां पे हम इसका यूज करेंगे। आ जाइए और आगे आते हैं। चलिए कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क डन निकालना है, क्या चीज निकालना है? वर्क डन। आ जाए तो जो पिस्टन ब्लॉक है, क्या है? पिस्टन ब्लॉक सिस्टम। ये P2 V2 इनिशियली जो इसका प्रेशर वॉल्यूम था P1 V1 था, है ना। और माना कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो यहां से यहां तक कितना हो गया बेटा? dx डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतनी चीज अभी अज्यूम करते हैं। बेसिकली अगर हम वर्क डन बाय गेस माने, वर्क डन बाय गेस फॉर dx डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूं? dw इज इक्वल टू p फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब f dx। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक्सपेंशन होगा, सपोज करें एक्सपेंशन होगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली देख सकते हैं कि इंक्रीज भी हो रहा है, तो जो गैस है वो फोर्स लगाएगी। गैस क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला इस तरीके से लिखा था। तो बेसिकली जो फोर्स लग रहा है, बेसिकली वो क्या? प्रेशर है। वही तो प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे वो प्रेशर डेवलप कर रही है इस पिस्टन पे, इसको ऊपर धकाने के लिए। तो क्या इस फोर्स को मैं प्रेशर के टर्म्स पे लिख सकता हूँ? यस, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, ये हमारे पास में dw हो गया, है ना। बहुत अच्छी बात है सर, प्रेशर इंटू एरिया। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, ये जो एरिया और dx है, एरिया और dx है, क्या इसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम। इस एरिया को मैं वॉल्यूम से, एरिया इंटू dx, इसे किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वॉल्यूम से। किससे? वॉल्यूम से, क्योंकि हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमें वॉल्यूम क्रिएट करके देता है। और अगर मैं कोई भी दो साइड्स का मल्टीप्लाई कर दूं, इट विल क्रिएट एरिया, इट विल क्रिएट एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट कैन बी रिप्लेस्ड एज एरिया, सो एरिया इंटू लेंथ इट विल गिव यू वॉल्यूम। बहुत बच्चों वाली चीज है, जनरल चीज है, तो इसलिए इसे हमने किससे रिप्लेस कर दिया? बेसिकली छोटा एरिया है तो इसे मैं छोटा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है तो जो वॉल्यूम भी होगा वो छोटा डी भी होगा, वॉल्यूम भी कैसा होगा? छोटा होगा, है ना। छोटा वॉल्यूम डब्ल्यू, भाई जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ यहाँ पे वर्क डन करने पे वो छोटा हुआ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा सा वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई होगा ना। चलिए आ जाए यहाँ पे, ये हमारे पास में। अब देखिए जो कि हमारे पास में इक्वेशन आई थी आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से इक्वेशन क्या आई थी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी हमारे पास में था, और क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो हमें मिला पीवी इज इक्वल टू के। पीवी इज इक्वल टू के क्यों मिला? क्योंकि टेम्परेचर, एन, नंबर ऑफ मोल्स और आर क्या है बेटा? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या प्रेशर को वॉल्यूम की टर्म्स में लिखा सकता है? यस सर, के बाय वी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में इक्वेशन आपकी 1 हो गई, इक्वेशन आपकी 2 हो गई। यहां से पी की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे आप, है ना। तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? dw इज इक्वल टू के बाय वी इंटू dv, ये मिला हमें, है ना। ये मिलेगा बच्चा, आ जाए। तो बेसिकली हमारे पास में ये हो गया। अगर मुझे जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है,
जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर मुझे फुल वर्क डन निकालना है और फॉर फुल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालना, दैट इज फ्रॉम 0 टू फुल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x, 0 टू x, तो क्या मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो कैलकुलेटिंग वर्क डन फॉर फुल डिस्प्लेसमेंट from 0 to x, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दैट इज dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k बाय v, इंटीग्रेशन ऑफ k बाय v dv, है ना। इसे यहां कर लेते हैं, dw विल कन्वर्ट इनटू वर्क, w k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर मिला 1 बाय v, और देखो 0 से x, तो लिमिट तो लगानी पड़ेगी ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, तो ये 0 ये x, ये dv, हमें क्या मिलेगा कि अब देखिए ये हमारे पास में 1/v है, क्या है 1/v, तो हमें पता है इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, क्या देता है बेटा हमें, log ex या log x देता है, क्या देता है, log x देता है। तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, बेसिकली यस सर, है ना। अगर अपन वॉल्यूम की टर्म्स में करें, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, वॉल्यूम की टर्म्स में, इसे वॉल्यूम की टर्म्स में करना सीखता हूं, फ्रॉम वॉल्यूम v1 से v2, है ना, लोअर वॉल्यूम से अपर वॉल्यूम, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम आएगा, क्या आएगा बेटा, v1 से v2, क्योंकि देखो नहीं तो वेरिएबल हमारे पास में अलग अलग है ना, वॉल्यूम v1 से मिनिमम वॉल्यूम टू मैक्सिमम वॉल्यूम, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे v1 से v2, तो कितना आ जाएगा log v1 v2, है ना, log v अगर है, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या मिलेगा आपको, log v2 माइनस log v1, ये आपके पास में क्या है, वर्क डन है, ये आपके पास में क्या है, वर्क डन है। और दूसरे तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, log w, बेसिकली k आपके पास में क्या है, nrt, k क्या है, nrt, तो इसे रिप्लेस कर दो nrt, और log x माइनस log x2 माइनस log x1, ये प्रॉपर्टी है बच्चा, प्रॉपर्टी है ना, और ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि log x2 माइनस log x1 लिख सकते हैं log x2 बाय x1, इसे हम लिख सकते हैं, तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, ये log v2 माइनस v1, इसे लिख सकते हैं log v2 बाय v1, क्या लिख सकते हैं, log v2 बाय v1, ठीक है बच्चा। तो ये फॉर्मूले हैं हमारे पास में वर्क डन का, और किस केस में ये वर्क डन है, आइसोथर्मल प्रोसेस में, किस केस में वर्क डन है बच्चा, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आई होप ये जो हमने डेरिवेशन किया, पूरी उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास में डेरिवेशन है उसे हम करते हैं, है ना, आ जाइए। सो अब नेक्स्ट डेरिवेशन करने वाले, दैट इज द वर्क डन बाय गैस इन अडियाबैटिक प्रोसेस। तो हेडिंग लगाते हैं फटाफट, वर्क डन बाय गैस इन अडियाबैटिक प्रोसेस। अडियाबैटिक प्रोसेस है, अडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि चेंज इन हीट विल बी 0, है ना, कोई चेंज नहीं होगा, ना तो हीट ली जाएगी, ना तो सिस्टम लेगा हीट, ना तो सिस्टम देगा हीट। और जो इक्वेशन होती है अडियाबैटिक प्रोसेस में, इक्वेशन इन अडियाबैटिक प्रोसेस, है ना, तो वो अडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है अडियाबैटिक, दैट इज व्हाट, P v to the power गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब गामा क्या होता है यहाँ पे, तो गामा को समझें, गामा इज बेसिकली इट इज अ रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट
एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसे कैसे लिखा जाता है? इसे कैसे लिखा जाता है बेटा? इसे लिखा जाता है गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन सीवी। तो ये हमारे पास में। अब देखिए, अगर यहाँ पे एक और चीज समझ में आती है, यहां से इसे क्या लिखा जा सकता है कि अगर हमारे पास में इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर अगर P1 V1 है टी पावर गामा, तो क्या मैं फाइनल वॉल्यूम और प्रेशर के लिए P2 V2 दी पावर गामा लिख सकता हूं? दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, लेट अस से दैट कांस्टेंट इज K। यस सर, वी कैन राइट, है ना। इनिशियल अगर हमारे पास में एक पिस्टन है कुछ इस तरीके का, पिस्टन ब्लॉक सिस्टम, ये आपने लिया हुआ है ना, पिस्टन ब्लॉक सिस्टम की अगर बात करें, इनिशियली इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और फाइनल प्रेशर P2 और वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया। इसके अंदर आपने गैस लेके रखी है, दैट इज योर सिस्टम, गैस इज योर सिस्टम। आ जाए यहाँ पे। अब क्या होगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन, चीज समझ में आती है कि जो गैस है वो क्या करेगी बच्चा? गैस क्या करेगी? फोर्स लगाएगी, प्रेशर डेवलप होगा ऊपर की तरफ, है ना, तो वर्क डन होगा। तो क्या होगा? वर्क डन। लेट अस से जो वर्क डन हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए हो रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? dx। तो बेसिकली वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो dw इज इक्वल टू एफ इंटू dx। तो प्रेशर एक डेवलप हो रहा है ऊपर की तरफ, है ना, एक्सपेंशन फोर्स, है ना, इज क्रिएटिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन। सो कैन आई राइट द फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर? दैट इज व्हाट? प्रेशर इंटू एरिया dx लिख सकते हैं डेफिनेटली। We know that the area into dx, just now we have seen in the previous derivation that area into dx we can replace it by dv, So work done will be equal to dw is equal to pdv. Now this is, you can see here the total, this is basically the displacement which is work done which is taking place for very small displacement dx. Now if I want to know the work done for the initial volume V1 to the full volume that is V2, है ना, maximum volume that is V2. So then only, even then I will have to calculate the work done. अगर मुझे पता करना है कि जो V1 मिनिमम वॉल्यूम से मैक्सिमम वॉल्यूम V2 तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा गैस को, तो वो हम क्या इंटीग्रेशन के थ्रू निकालेंगे? बिल्कुल। तो वो हम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन के थ्रू निकालेंगे। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखते हैं इसको, कितना जाए? इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन p dv, वॉल्यूम आपका है V1 से V2। बहुत बढ़िया। बट सर दिक्कत ये है कि जो प्रेशर है ये अलग वेरिएबल है, और यहाँ पे जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो वॉल्यूम V के रिस्पेक्ट में करना है। तो आई विल हैव टू कन्वर्ट दिस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ पे देखो, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन आपके एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकता हूं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिख सकता हूं? प्रेशर इज इक्वल टू K अपॉन V टू दी पावर गामा, V टू दी पावर गामा। कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। P की वैल्यू को यहां पुट करते हैं, P की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन V1 से V2, P की जगह पे आ जाएगा K बाय V टू दी पावर गामा dV। आ जाए। अब क्या वर्क डन मिलेगा हमें वो देखेंगे। K कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए पहले ही, है ना, जिसे हम नहीं जानते उसे घर के बाहर रखना। तो अगर इस इंटीग्रेशन में हम K को नहीं जानते, कि कांस्टेंट है, बाहर रख देंगे, तो हमें मिला V टू दी पावर गामा dV। इंटीग्रेशन करेंगे क्या? करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। तो इंटीग्रेशन V1 टू V2, V टू दी पावर गामा को ऊपर पहुंचाएंगे, डिनोमिनेटर बनाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? V टू दी पावर माइनस गामा dV, माइनस गामा dV। अब आपको बहुत ध्यान से या अच्छे से याद हो तो जो इंटीग्रेशन
करते थे, वहां पे एक आपके पास में एक प्रॉपर्टी थी x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इट विल गिव यू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये प्रॉपर्टी है बेटा, आपको अगर याद नहीं है तो आपको याद करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, है ना। ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की। सेम प्रॉपर्टी यहां पे यूज करेंगे तो हमें वर्क डन क्या मिलेगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन v टू द पावर माइनस गामा, v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, और जो लिमिट आएगी दैट विल बी v1 टू v2, ये लिमिट आ जाएगी हमारे पास में। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ जाए तो वर्क डन क्या लिख सकते हैं, ये माइनस गामा प्लस 1 है, कांस्टेंट है, इसे बाहर ले आए, माइनस गामा प्लस 1 कांस्टेंट है, बाहर ले आए, अंदर क्या बचा v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट है v1 से v2। आई होप इतनी चीज क्लियर है ना। आ जाए से आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। ओके, तो W 1 बाय माइनस गामा प्लस 1 v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1। बेटा क्या इसमें लिमिट रखी जा सकती है, बिल्कुल, v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 टू द पावर, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस गामा प्लस 1। ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपका कांस्टेंट के बाहर चला ही आ रहा था, आप कांस्टेंट के को भूल गए, तो कांस्टेंट के आपके पास में ये रहा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय माइनस गामा प्लस 1, ये v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 है, इसे लिखा जा सकता है, अगर दोबारा डिनोमिनेटर में लेके आ जाए तो v टू द पावर माइनस गामा विल कन्वर्ट इनटू प्लस एंड प्लस 1 विल कन्वर्ट इनटू माइनस, माइनस सेम हियर v1 टू द पावर पॉजिटिव गामा माइनस 1, समथिंग लाइक दिस, मल्टीप्लाई दिस k इनसाइड। अगर इस k का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस गामा प्लस 1 k बाय v टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस k बाय v1 टू द पावर गामा माइनस 1, ये हमें मिल जाएगा। बेटा k क्या था, k क्या है, बेसिकली अगर आप बहुत अच्छे से देखें तो k P1 V1 के भी इक्वल में है, और k V2 P2 के भी, V2 P2 के भी इक्वल में है, T2 P2 V2 P2 के भी इक्वल में। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय माइनस गामा प्लस 1, k को रिप्लेस करेंगे, ये V2 है ना, तो P2 V2 से रिप्लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, P2 V2 टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय V टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस, हियर V1 है ना, तो V1 तो उसके लिए क्या आ जाएगा, P1 V1 टू द पावर P1 V2 टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय V1 गामा माइनस 1, जो है नीचे की तरफ आ जाए। और क्या लिख सकते हैं, इसे 1 बाय माइनस गामा प्लस 1 बाय माइनस गामा प्लस 1। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो P2 V2 टू द पावर गामा, ये जो आपके पास में डिनोमिनेटर में V टू द पावर गामा है माइनस 1 है, क्या मैं इसे ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूं, V टू द पावर गामा इंटू, बेसिकली इंटू V टू द पावर माइनस 1। बिल्कुल सर, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर स्प्रेड हो जाती है, तो इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। यहां पे P1 V1 टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय V1 टू द पावर गामा इंटू V1 टू द पावर माइनस 1, इसे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है ना। यहां भी सेम चीज अप्लाई होगी, यहां पे V टू द पावर गामा को कैंसिल कर देगी, V1 टू द पावर गामा विल कैंसिल V टू द पावर गामा, सो व्हाट आई विल गेट, 1 बाय माइनस गामा प्लस 1 P2 डिवाइडेड बाय V टू द पावर माइनस 1 माइनस P1 डिवाइडेड बाय V1 टू द पावर माइनस 1, यह आपको मिलेगा। और अच्छे से लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय माइनस गामा प्लस 1, अब V टू द पावर माइनस 1 को अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको,
P2 V टू दी पावर +1 तो P2 V2 लिख सकते हैं, माइनस P1 V1 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में वर्क डन हो गया। क्या हो गया बेटा? वर्क डन। दिस इज योर वर्क डन। ये आपके पास में वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन है। और किस टर्म में इसको लिखा जा सकता है? और किस टर्म में इसको लिखा जा सकता है? टेम्परेचर की टर्म में लिख सकते हैं। टेम्परेचर की टर्म में कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि हमें आइडियल गैस में पता है, बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन, क्या चीज? आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? पीवी इज इक्वल टू NRT। NRT ये हमारे पास में है। तो अलग अलग बेसिकली अलग अलग प्रेशर वॉल्यूम के लिए अलग अलग टेम्परेचर होगा। ऐसा थोड़ी ना बोला गया है कि एडियाबेटिक प्रोसेसर में टेम्परेचर सेम होगा। तो अगर मेरे पास में P1 V1 वॉल्यूम है तो NRT1 टेम्परेचर हो जाएगा। P2 V2 वॉल्यूम है, प्रेशर है, तो NRT2 टेम्परेचर हो जाएगा। जस्ट रिप्लेस दिस P1 V1, तो व्हाट यू विल गेट? NR minus gamma +1 here. P2 V2 will be replaced by, so what you will get? P2 V2 is replaced by NRT2. So यहां पे क्या बचेगा? T2 minus T1, क्योंकि आपने NR कॉमन निकाल लिया है ना। N नंबर ऑफ मोल्स आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये रहा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो आई होप जो डेरिवेशन किए आज, दोनों डेरिवेशन किए, एक आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस, दूसरा एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस, ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना, और दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रोसेसेस एंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, डिफरेंट स्टेट्स। ओके, तो till that time, bye bye बच्चा, and please like, share and subscribe. Okay, goodbye.